अनवर ढेबर मामले में बड़ा अपडेट आया है। अनवर ढेबर को लेकर सिविल लाइन पहुंची है पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम भी पहले रायपुर पहुंच चुकी थी। सिविल लाइन पहुंची है यूपी एसटीएफ की टीम। जेल से रिहा होने के बाद एम्बुलेंस से ले जाया गया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मामला। यूपी एसटीएफ ट्रांजिट रिमांड ले चुकी है अनवर ढेबर को ले जाने के लिए और ऐसा लगता है कि सिविल लाइन जो पुलिस पहुंची है एम्बुलेंस के जरिए उन्हें ले जाएगा। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए ललित, मैं ये तस्वीर न्यूज़ 18 में खास एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये सिविल लाइन का थाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 200 से अधिक पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि जब अनवर ढेबर की रिहाई कोर्ट से हुई थी, जमानत पर रिहा हुए थे, उसके बाद उसके जो समर्थक है उसे जो अस्पताल ले जाना चाह रहे थे और यूपी एसटीएफ की टीम, छत्तीसगढ़ की पुलिस उन्हें जो है अरेस्ट करना चाह रही थी, यूपी एसटीएफ की टीम। तो उस बीच जम करके वहाँ पर नोक झोंक भी हुई है, वाद विवाद भी हुआ है। उसके बाद सीधा यूपी एसटीएफ और छत्तीसगढ़ की पुलिस है जेल से सीधा यहाँ सिविल लाइन थाने हैं वहाँ पर लाए हैं। और उसके खास अपडेट, एक और बड़ा अपडेट ये है ललित कि एपी त्रिपाठी जो शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है, उसे भी कोर्ट जो जेल से लाया गया है। कल एपी त्रिपाठी को भी मेरठ की कोर्ट में पेश करना है और चूंकि अब समय सीमा की बाध्यता है, कल 10 बजे तक समय सीमा के अंदर उन्हें पेश करना है, तो ऐसे में चूंकि रिहाई में देरी हुई, इसके साथ ही साथ यहाँ पर इस तरह से जो यूपी की जो टीम है वो यहाँ पर उलझी हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि कल छत्तीसगढ़ के पुलिस को जो एपी त्रिपाठी है उसे पेश करना होगा। तो समय सीमा की बाध्यता है। अब ये कहा जा सकता है कि 10 से 12 घंटा में छत्तीसगढ़ से आखिर मेरठ कैसे जो पुलिस है वो पहुंच पाएगी। और आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स है वो लगाया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो, किसी तरह का बवाल ना हो। और अगर इस तरह की स्थिति होती है तो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है, लाइन से भी बल लाया गया है। और आप देखिए जब अनवर ढेबर को जेल से लाया गया तो आगे छत्तीसगढ़ की पुलिस थी, एम्बुलेंस में अनवर ढेबर था और पीछे पर यूपी एसटीएफ की टीम है वो यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को सिविल लाइन थाने के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं, वो एक एम्बुलेंस खड़ी है और उसी एम्बुलेंस के में अनवर ढेबर को लाया गया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में बल है, फोर्स है वो लगाया गया है। उनके वकील भी यहाँ पर मौजूद है, परिवार वाले उसके समर्थक है, वकील है, खराब जो स्वास्थ्य का हवाला दे करके उनके उपचार है वो कराना चाह रहे हैं। लेकिन अभी ये आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया गया है कि क्या अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हुई है या फिर उसे कब पेश किया जाएगा। आधिकारिक तौर पे अभी यूपी की जो एसटीएफ टीम है वो कुछ भी अभी नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में सिविल लाइन में पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। जी, यहाँ दरअसल दो बातों में बड़ा विरोधाभास है। पहला तो मेरा सवाल ये कि एम्बुलेंस से ले जाने की कोई खास वजह, वो स्ट्रेचर पर जो नजर आ रहे हैं, क्या कोई खास वजह स्वास्थ्य के लिहाज से? एक दूसरी बात, एक अदालत कह रही है कि हां ये बीमार हैं और इन्हें बेल दी जाती है, और ट्रांजिट रिमांड जब एक अदालत ने दी होगी तो उसके सामने भी तो ये तथ्य गया होगा कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसे नहीं ले जाया जा सकता। अभी ये बड़ा विरोधाभास है। युगल, देखिए ललित, यहाँ पर टकराव की स्थिति थी। आपने सही सवाल किया है और सवाल यही है कि जब रिहाई अनवर ढेबर की हुई, जेल से जमानत पर रिहा हुए, उसके बाद उसे उसके जो समर्थक है, परिवार वाले हैं, एम्बुलेंस के माध्यम से सीधा अस्पताल ले जाना जा रहे थे। नकली होलोग्राम मामले में यूपी की पुलिस ने, एसटीएफ की टीम ने पहले भी कोर्ट में याचिका लगा रखी थी और उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने की बात थी। साथ ही साथ हो सकता है कि उनको अरेस्ट भी कर लिया जाए, लेकिन ये भी तय है कि जब इस तरह की गिरफ्तारी किसी आरोपी की होती है
तो पुलिस स्वतः उसे मुलाहिजा के लिए ले जाती है। तो अगर ये भी कई तरह के सवाल हैं। वकील उनके जो अनवर ढेबर के जो वकील है वो लगातार विरोध कर रहे थे कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन यूपी पुलिस कहती हुई नजर आई कि उनके परिजन हैं, उनके जो वकील हैं वो उसका जो सहयोग है नहीं कर रहे हैं। तो ये अब स्थिति ये है कि आखिर विरोध के बाद यहाँ पर सिविल लाइन अनवर ढेबर को लाया गया है और अभी विरोध ना हो, उसके समर्थक यहाँ ना पहुंचे, तो इस लिहाज से बड़ी संख्या में यहाँ ये आपके पीछे जो दरवाजा खोला जा रहा है, कुछ शोरगुल है, ये किसका है? जी ललित देखिए ये तस्वीर है और ये एक बड़ा सा गेट है सिविल लाइन थाना का, यहाँ कंट्रोल रूम है और ये जो गेट है ताकि कोई व्यक्ति जा ना सके इसलिए इस गेट को लॉक किया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी वहाँ पर अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है आशंका हो कि किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो, हंगामा ना हो ललित, तो इस लिहाज से यहाँ पर एहतियातन है, पुलिस है, वो बड़ा गेट है उसे लगाकर रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लगातार इस पर नजरें बनाए रखें युगल, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। युगल पूरे विस्तार से ये तमाम चीजें, तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा शराब घोटाला केस में एक और अपडेट आपको बता दें, एपी त्रिपाठी की कल मेरठ कोर्ट में पेशी होनी है। प्रोडक्शन वारंट से इसे पेश किया जाएगा। एडिशनल सेशन जज ने इसकी अनुमति दी है। यूपी पुलिस इसकी रिमांड की डिमांड भी कर सकती है। यह भी एक बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ। और शराब घोटाला केस में बड़ा अपडेट है, इसी मामले को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है। अनवर ढेबर को जो पुलिस ले जाना चाहती है वो हॉलोग्राम से जुड़ा हुआ एक मामला है। शराब की बोतल पर जो हॉलोग्राम होता है उससे जुड़ा हुआ यह मामला है। कोल घोटाले मामले में एपी त्रिपाठी को देखिए अभी जेल से रिहा किया गया है और उसे पुलिस की टीम है यहां से लेकर के जा रही है। और आप देख सकते हैं इससे पहले अनवर ढेबर को जेल से रिहा किया गया है और इन्हें उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पेश किया जाएगा। हम उनके वकील हैं प्रशांत मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे। सर ये एपी त्रिपाठी को भी क्या रिहा किया गया या किस तरह का ये मामला है? यूपी में प्रोडक्शन वारंट में पेश किया जा रहा है अभी, और मेरे हिसाब से रात के 10:10, कल सुबह इनको 11 बजे यूपी मेरठ कोर्ट में पेश करना है, पर रात में 10 बजे इनको रायपुर जेल से अभी निकाला जा रहा है। जी हाँ, उसी प्रोडक्शन वारंट पे। तो ये तरीका तो क्या छत्तीसगढ़ पुलिस को पेश करने के आदेश दिए गए हैं? छत्तीसगढ़ पुलिस को पेश करने का आदेश दिया गया है मेरठ न्यायालय में। जी, तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी से एपी त्रिपाठी है वो यहाँ जाएंगे और आप देख सकते हैं एपी त्रिपाठी है यहाँ से उसे रवाना किया जा रहा है और मेरठ कोर्ट में छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो पेश करेगी। और अभी कुछ देर पहले ही अनवर ढेबर को यहाँ से जमानत पर रिहा किया गया था, तो उसके बाद यूपी की जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची हुई थी, उसे अरेस्ट करने की कार्रवाई है वो कर रही थी। फिलहाल अभी एपी त्रिपाठी को जो यूपी ले जाने के लिए पुलिस की टीम है वो रवाना हो चुकी है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर कोरबा में एक महिला समेत 3 लोगों की जान चली गई। शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक कच्ची शराब या फिर जहरीले खाने से, विषाक्त भोजन से मौत की आशंका की बात कही जा रही है। करतला के कोटमेर गांव की घटना है। पुलिस पड़ताल करेगी, पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर मौत की असल वजह क्या है। प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि कच्ची शराब या जहरीला भोजन खाने के चलते एक महिला समेत 3 लोगों की जान चली गई है। करतला के कोटमेर गांव की पूरी घटना है। करतला ब्लॉक है, कोरबा का करतला ब्लॉक। एक महिला समेत 3 लोगों की जान चली गई। कई सारे सवाल हैं। कच्ची शराब पीने से ये जान गई है, जहरीला खाना खाने से ये जान गई है, या कोई और इसके पीछे वजह निकल कर आती है। ये हालांकि ये पूरा मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आता है। थाना करतला लगता है और कोटमेर गांव की घटना है। कोरबा से सहयोगी अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? शुरुआती तौर में जहरीली शराब की बात आ रही है, कच्ची शराब की,
जहरीले खाने की बात आ रही है। अब्दुल। ललित, आपको बता दूं कि करतला थाना क्षेत्र के कोटमेर गांव की घटना है, जहां पर मालती बाई, बेदराम और राम सिंह, ये तीन जो ग्रामीण है, ये इन्होंने कच्ची शराब का सेवन किया था और साथ में भोजन भी किया था। आशंका ये जो कही जा रही कि जो शराब है उसकी वजह से या फिर विषाक्त भोजन की वजह से ये उनकी मौत हुई है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अब पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत की असली वजह क्या है। हालांकि पुलिस अधीक्षक जो है सिद्धार्थ तिवारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अब्दुल असलम विस्तार से जानकारी इस मामले में दे रहे थे। पीएम रिपोर्ट के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। मोदहा पारा में बलवा और नशा तस्करों और स्थानीय लोगों में विवाद हुआ है। बवाल के दौरान पेट्रोल बम और सिलेंडर फेंका गया। दो गुटों में जमकर पथराव हुआ है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ इनसे की जा रही है। नशे के तस्करों और आम लोगों के बीच विवाद हो गया है। रायपुर का यह पूरा मामला है। पेट्रोल बम और सिलेंडर भी फेंका गया है। जमकर पथराव 2 गुटों में हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो रायपुर का ये पूरा मामला है और क्या कुछ ये मामला है। युगल हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ ये विवाद, बलवा जैसी स्थिति क्यों बन गई, फिलहाल क्या अपडेट? चलिए, युगल से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब विस्तार से आपको बताते हैं। रायपुर का ये पूरा मामला है। मोहदा पारा में बलवा जैसी स्थिति बन गई। जो नशे के तस्कर हैं उनके बीच और स्थानीय लोगों के बीच विवाद शुरू हुआ तो दोनों ही तरफ से तू तड़ाक होने लगी। इसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। विवाद बढ़ते बढ़ते बवाल जैसी स्थितियों में पहुंच गया। दोनों ही तरफ से, चाहे स्थानीय लोगों की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से। युगल से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बवाल के दौरान पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, सिलेंडर फेंका गया, 2 गुटों में जमकर पथराव भी हुआ है। हालांकि अभी 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ इनसे की जा रही है। युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो विस्तार से बताएं, ये क्या मामला है? देखिए, आप ललित, कल का ये मामला है। कल एक किसी घर में फटाका फोड़ने का आरोप लगा था। उसके बाद जो नशे के कारोबारी हैं वहाँ पर चलाते हैं मोहल्ले में, उनसे और आम लोगों के बीच जमकर बहसा हुई, विवाद भी हुआ, गाली गलौज भी हुई। उसके बाद जब जो आक्रोशित लोग इकट्ठा हो गए तो ये जानकारी मिली है कि पेट्रोल बम बना करके फेंका गया है। साथ ही साथ ये भी जानकारी अभी आ रही है कि सिलेंडर पर आग लगाकर फेंका गया। गनीमत ये रही कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, अन्यथा कई लोगों की जान है वो जा सकती थी। इस पूरे मामले पर पुलिस ने 6 लोगों को अभी फिलहाल डिटेन किया है और उनसे पूछताछ है वो की जा रही है। और इस तरह के जो मामले हैं यही वजह रहा है। फटाखा फोड़ने की बात को लेकर के विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा है कि वो पेट्रोल बम से लेकर सिलेंडर में आग लगाकर फेंकने तक की नौबत आ गई और जमकर वहाँ पर जो हंगामा हुआ है, बलवा वहाँ पर हुआ है। अब पुलिस है उस पूरे मामले पर जाँच कर रही है और 6 लोगों को डिटेन किया है, हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे और क्या कुछ इस मामले में होगा आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इधर ग्वालियर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि खेत में सीमांकन कराने के दौरान ये घटनाक्रम हुआ। वहीं इस घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में वन विभाग का कारनामा सामने आया है। 2 वन भैंसों ने 17 लाख का चारा खा लिया। यह छत्तीसगढ़ में हो सकता है। 2 वन भैंसों ने, उनकी फोटो भी है,
ये फोटो भी आई है, इसको देख लीजिए। 17 लाख का चारा इन्होंने खा लिया है। चारे और रखरखाव पर 42 लाख रुपए खर्च किए गए। 2023-24 में 17 लाख 22 हजार रुपए खर्च किए गए। 2023-24 में 6 वन भैंसों पर 25 लाख खर्च किए गए। आरटीआई के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। और अब इंदौर से बड़ा अपडेट आपको बता दें, टुकड़ों में लाश मिलने के मामले में आखिरकार महिला की जो लाश है उसकी शिनाख्त हो गई है। महिला की शिनाख्त हो गई है। रतलाम जिले के रेनमऊ गांव की ये रहने वाली थी मृतक महिला, और उसकी बहन ने इसको आइडेंटिफाई किया। इंदौर स्टेशन पर टुकड़ों में ये लाश मिली थी। अब तक की जो तमाम जो आपने मर्डर मिस्ट्री देखी है, सबसे ज्यादा पेचीदा ये है। टुकड़ों में लाश मिली, महिला के परिजनों का डीएनए टेस्ट भी हुआ और अब शिनाख्त हो गई है मृतक महिला की। रतलाम जिले के रेनमऊ गांव की ये रहने वाली बताई जा रही है। अभी जो शव के टुकड़े हैं वो ऋषिकेश में मिले हैं, इंदौर के अलावा। और अब बात मुरैना की, जहां कार में कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। रपटे के अंदर कार थी। पानी कम होने के बाद कार का दरवाजा खोला गया तो कार के अंदर कंकाल मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और अब इसकी पड़ताल की जा रही है। रपटे के अंदर यानी पानी में डूबे हुई ये कार थी। जैसे ही पानी कम हुआ तो ये कार नजर आई और लोगों ने इसे बाहर निकाला। इधर सतना में एक घर में आग लग गई और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग से लाखों का नुकसान हो गया। सतना की ये तस्वीरें, घर में आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ग्वालियर पहुंचे। यहां कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी सरकार द्वारा किसानों को दी गई सौगात को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी का किसानों के प्रति विशेष प्रेम है। पीएम मोदी जी ने जो नीति बनाई है उससे किसानों की आय बढ़ी है। वहीं प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा। किसानों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अनुराग है। उन्होंने जिस प्रकार कहा है कि किसान की आमदनी डबल होना चाहिए, करीब करीब सारे देश में जिस प्रकार केंद्र सरकार की किसानों के प्रति नीति रही है, उससे किसानों की आय इनकम बढ़ी है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि उसके कारण देश में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, जीडीपी बढ़ी है। परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे रॉबर्ट वाड्रा पे दया आ रही है। उसने बहुत सारे जोधपुरी सुर सुना दिए थे लड़ने के लिए, उसका क्या होगा। मुंबई में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने पत्नी पर बिना अनुमति लिए बेटे का धर्म परिवर्तित करने का आरोप लगाया है। कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। इसके चलते मौसम सुहाना हो गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी तस्वीरें आ रही हैं झमाझम बारिश की, और कई जिलों में दरअसल लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं और तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। ग्वालियर, रायसेन, टीकमगढ़ में मौसम बदला।
तेज होती हुई। इधर छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में मौसम अचानक से बदल गया। कवर्धा में गरज चमक के साथ बारिश हुई और तापमान में इसके चलते गिरावट आई। लोगों को गर्मी और उमस से फौरी तौर पर राहत मिली। मुंगेली की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां तेज हवा के साथ बारिश हुई। प्रचंड गर्मी के बीच बारिश का इंतजार किसी को नहीं होता। हर कोई प्रचंड गर्मी के बाद मॉनसून की राहें देखता है। हर कोई इंतजार करता है कब मॉनसून की दस्तक हो। लेकिन छत्तीसगढ़ का एक ऐसा शहर है जहां लोगों को मॉनसून का इंतजार नहीं होता, बल्कि मॉनसून को लेकर दिलों में खौफ रहता है। ही मानसून की दस्तक होती है वैसे ही हमारे दिलों में चिंता 1000 गुना बढ़ जाती। फिर हम लोग को परेशानी होगा, रात रात भर सोते नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, डर लगा रहता है कहीं घर मत गिर जाए। ये परेशानियां, ये चिंताएं, चेहरे पर ये खौफ मानसून को लेकर है। अगर मानसून ने दस्तक दी तो क्या होगा, कहां जाएंगे, रातें कैसे बीतेंगी, क्या फिर से रात जगा करना पड़ेगा। ये तमाम चिंताएं बिलासपुर के उस क्षेत्र के लोगों की हैं जहां मानसून की दस्तक होती है तो जिंदगी में बहार नहीं बल्कि जिंदगी जहन्नम बन जाती है। बात हो रही है नगर निगम सीमा क्षेत्र के तोरवा धान मंडी की, जहां मानसून की दस्तक के बाद सड़कों पर पानी नहीं बल्कि नदियां बहती हैं। घरों में सैलाब आता है, लोगों को घर छोड़ने पड़े हैं तो वहीं पानी डेरा जमा लेता है, सामान तैरता है, मुसीबतें बढ़ती हैं। वैसे तो ये तस्वीरें पिछले मानसून की है, जहां नगर निगम के अंतर्गत आने वाला आधा शहर इसी मुसीबत से गुजरता है। दरअसल बिलासपुर शहर के तोरवा, पुराना बस स्टैंड, विद्यानगर, विनोबा नगर, कोतवाली चौक, श्रीकांत वर्मा मार्ग, सिम्स चौक समेत नगर निगम सीमा क्षेत्र में जुड़े नए ग्रामीण वार्ड में देवरी खुर्द, बूटा पार में पिछले कई सालों से जलभराव की समस्या से रहवासी जूझ रहे हैं। हालात ये है कि लोग मानसून के आते ही अपने घरों को छोड़कर किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। जैसे ही बारिश 2-4 बारिश हुई नहीं कि हमारे यहाँ पूरा पानी भर जाता है लबालब। न खाना बनाने की स्थिति रहती है, न सोने की स्थिति रहती है। हमको रात भर जागना पड़ता है। हम किस चीज को बचाएं और कौन सी चीज को क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। कभी पार्षद देखने नहीं आता है। सोचो लो, इतने दिन से पानी भर रहा है, एक बार भी पार्षद नहीं आया देखने के लिए। ये स्थिति न केवल तोरवा धान मंडी की है बल्कि शहर के प्रमुख बाजारों की स्थितियां भी इसी तरह की हैं। लोगों के मकान और दुकानों में हर साल बारिश का पानी भर जाता है, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त बन जाता है। क्या पानी की निकासी नहीं है, यहाँ पर नाला ढंग से बना नहीं है, नाली की मतलब गेज नाप के बनाए नहीं है, ऊपर खबर नाली बनी हुई है, सफाई नहीं हो रही नाली की। रेलवे का पूरा पानी, पूरे 5 वार्ड का पानी पूरा यही आता है। पानी भर जाता है तो समस्या तो होगी, उसके बाद लाइट गोल हो जाता है, अंधेरे में क्या करोगे, ऊपर वो बिस्तर में चढ़ के बैठे रहते हैं। जलभराव की समस्या को जानने न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पता चला कि जलभराव के 1-2 नहीं बल्कि कई कारण हैं, जिसमें बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में बने लगभग 300 से ज्यादा बड़े छोटे नाले, नदियों की ठीक से सफाई न होना, बड़े नालों के ऊपर सड़कों का निर्माण कर देना, उसमें चेंबर नहीं बनाया जाना, तोरवा में PWD द्वारा सड़क निर्माण में बड़ी लापरवाही, जिसमें सड़क की ऊंचाई इतनी ज्यादा कर दी गई कि रेलवे परिक्षेत्र से बहने वाले लगभग 5 वार्ड के नालों का पानी का बहाव रुक जाता है। बता रहे हैं 6 रेलवे से बात चल रही है, 6 करोड़ का पास हुआ है, वो नहीं आया। इसके पहले कांग्रेस शासन टाइम 2 करोड़ रुपए पास था, वो 2 करोड़ रुपए फिर बीच में पूछे हम लोग उन्हीं लोग के समय से, तो बोले वापस चला गया है। भाई क्यों गया वापस, बोले बजट कम हो रहा है।
इसको दूसरी लाइन से करेंगे और रेलवे आएगी तो 6 करोड़ रुपये रेलवे से मिल के हम लोग करेंगे, जिसका रेलवे ने आज तक कोई समाधान नहीं निकला। समस्या बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, अभी तो इससे पहले तो नाले की सफाई भी हो जाती थी, इस साल तो वो भी नहीं हुई है। पार्षद कह रहे हैं कि इस साल सफाई ही नहीं हुई और निगम अलग दावे कर रहा है। सफाई दे रहा है कि बड़े नाले का निर्माण कार्य जारी है। नालियों की सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। जो सिटी के ओल्ड एरियाज हैं, जो कोर एरिया हैं, जो कि थोड़ा डाउन स्ट्रीम पे हो गए हैं, वहां पे बिलासपुर में जल भराव की स्थिति बनती है। स्पेशली ओल्ड बस स्टैंड और उसके नियर बाई एरियाज जो है वहां पे रहती है। इसके लिए बहुत बड़ा जो प्लान है वो कश्यप नाला बनाया जा रहा है और लगभग वो पूर्णता की स्थिति में भी है, जो डायरेक्टली ओल्ड बस स्टैंड से इसको ज्वाली नाला में कनेक्ट करेगा। और वो अभी तक का मैं बोलूँ तो शहर का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा नाला है। निगम के ये दावे हवाबाजी है या हकीकत, मानसून की दस्तक के साथ भेद खुल जाएगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा या फिर से लोगों को अपने अपने घर छोड़ने पड़ेंगे या समस्याओं से निजात मिलेगी। लेकिन तस्वीरें और यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनकर इतना ही कहा जा सकता है कि निगम और PWD कहीं न कहीं बिलासपुर की ऐसी तस्वीर के लिए जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 के लिए बिलासपुर से उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।